नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविराज। ऑडियो गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रो टूल सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन और ऑटोमेशन मोड्स के बारे में। तो अगर आप भी प्रो टूल सीखना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और वो भी हिंदी में, तो इस चैनल पर प्रो टूल से रिलेटेड सारी वीडियोस को जरूर देखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रो टूल्स में ऑटोमेशन कैसे की जाती है उसको समझने से पहले हम पहले जानते हैं ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन का मतलब होता है हम अपने प्रो टूल्स के अंदर टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली कैसे किसी भी ऑडियो फाइल को डायनामिकली पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, उसे ऑटोमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंगली किसी भी रीजन का वॉल्यूम अप या डाउन करना चाहते हैं, या फिर पैनिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं, या और भी डिफरेंट पैरामीटर्स को अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन वेरी करना चाहते हैं यानी बदलना चाहते हैं, तो हम ऑटोमेशन के जरिए उसको प्रो टूल्स के अंदर अचीव करते हैं, उसे ऑटोमेशन बोलते हैं। तो आइए ऑटोमेशन को सीखने से पहले हम पहले जानते हैं ऑटोमेशन लेन के बारे में। ऑटोमेशन हमारे पास ट्रैक कलर कोड के ठीक नीचे यहाँ पर शो और हाइड ऑटोमेशन लेन से मिलता है। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेशन लेन आ जाएगी। यहाँ पर हम ऑटोमेशन का पैरामीटर चूज कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी और पैरामीटर पे वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से उस पैरामीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम दो पैरामीटर्स को एक साथ देखना चाहते हैं और वर्क करना चाहते हैं तो हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करके एक नई ऑटोमेशन लेन को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर हम उस पैरामीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम और पैन ऑटोमेशन की दोनों लेन ओपन हो गई हैं। अगर आप किसी भी लेन को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर माइनस पे क्लिक करके उस लेन को हाइड कर सकते हैं। ऑटोमेशन राइट करने के लिए यहाँ पर आप पेंसिल टूल का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन को राइट कर सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पर ऑटोमेशन को राइट किया। अगर हम यहाँ पर आउटपुट के साथ में क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर चैनल फेडर ओपन हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पर जो भी इस पोजीशन पर लाउडनेस की वैल्यू है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो देखा आपने, हर पोजीशन पर लाउडनेस की इस रीजन पे इस क्लिप की चेंज है। और अगर हम यहाँ पर प्ले करेंगे तो हमारे पास रियल टाइम में वो लाउडनेस वेरी करेगी। तो आइए एक बार हम प्ले करके देखते हैं। तो आपने देखा कैसे हमने जो वॉल्यूम ऑटोमेशन किया था वो हमारे पास रियल टाइम में डायनामिकली चेंज हो रहा है। इसी तरह हम किसी भी पैरामीटर को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑटोमेशन को हमें डिलीट करना है, वो यहाँ पर हम सिलेक्शन करके डिलीट शॉर्टकट की से डिलीट कर सकते हैं। आइए अब हम ऑटोमेशन मोड्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्रैक के नीचे ऑटोमेशन मोड्स अवेलेबल हैं। ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑटोमेशन को इनएक्टिव करना चाहते हैं तो हम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफ सिलेक्शन पे वॉल्यूम या और कोई भी ऑटोमेशन इस ट्रैक पर हुई होगी वो इनएक्टिव हो जाएगी। किसी भी ऑटोमेशन को हमें एक्टिव करने के लिए रीड मोड पर जाना होता है। हम जब रीड मोड पे होते हैं और प्ले करते हैं तो हमारे पास जो भी ऑटोमेशन की गई होती है वो हमें रियल टाइम में डायनामिकली चेंज होती हुई सुनाई देती है। इसके नीचे हमारे पास नेक्स्ट ऑटोमेशन मोड होता है टच। आइए हम टच ऑटोमेशन मोड को समझते हैं। जब हम टच ऑटोमेशन मोड में आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है हम जब प्ले करते हुए किसी भी पैरामीटर को जिसको हमें ऑटोमेट करना है, अगर उस पैरामीटर को टच करते हैं तो उसके बाद हमारी ऑटोमेशन शुरू हो जाती है और जैसे ही हम उस पैरामीटर को रिलीज करते हैं तो ऑटोमेशन स्टॉप हो जाती है। तो आइए हम इस एग्जाम्पल के लिए वॉल्यूम ऑटोमेशन करके देखते हैं इस ट्रैक पर।
टच मोड में ऑटोमेशन करने के लिए सबसे पहले टच मोड को सिलेक्ट करके यहाँ पर उस पैरामीटर पर क्लिक करना होता है और फिर अपने अनुसार हम उसको मूव करते हैं। तो जैसे ही हम माउस पे क्लिक करके उस पैरामीटर को टच करते हैं तभी हमारे पास ऑटोमेशन शुरू हो जाती है, और जैसे ही हम उस पैरामीटर को टच से रिलीज करते हैं ऑटोमेशन स्टॉप हो जाती है और वो हमारा पैरामीटर डिफॉल्ट पोजीशन पर वापस आ जाता है। आपने देखा कैसे हमने यहाँ पर टच मोड में ऑटोमेशन की। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑटोमेशन ऑप्शन लैच का। लैच मोड में जब हम ऑटोमेशन करते हैं तब हमारे पास ऑटोमेशन करने के बाद जब हम माउस को रिलीज करते हैं तो हमारा पैरामीटर जिसको हम ऑटोमेट कर रहे होते हैं वो डिफॉल्ट पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो आपने देखा कैसे हमने लैच ऑप्शन यूज करके ऑटोमेशन किया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टच स्लैश लैच। इसका मतलब होता है हमारे पास टच और लैच दोनों ऑप्शन हमारे पास एक साथ मौजूद होंगे। आइए हम इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पर ऑटोमेशन जब शुरू होगी जब हम पैरामीटर को टच करेंगे, और जैसे ही हम पैरामीटर को रिलीज करेंगे हमारा पैरामीटर वापस डिफॉल्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो आपने देखा जैसे ही मैंने माउस को रिलीज किया हमारा पैरामीटर बाय डिफॉल्ट पोजीशन पर पहुंच गया। इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन होता है राइट ऑटोमेशन का, जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। जैसे ही हम राइट पोजीशन पर आते हैं तो हमारा ट्रैक ऑटोमेशन के लिए एक्टिव हो जाता है। इसमें हमारे पास जरूरी नहीं होता है कि हम उस पैरामीटर को टच करें तभी हमारे पास ऑटोमेशन शुरू हो। इसके लिए हमें टच करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही हम प्ले बटन दबाते हैं वहीं से हमारा ऑटोमेशन शुरू हो जाता है। आइए हम राइट मोड में ऑटोमेशन करके देखते हैं। तो आपने देखा जैसे ही हमने प्ले का बटन दबाया ठीक तुरंत बाद हमारा ऑटोमेशन शुरू हो गया, और जैसे ही हमने ऑटोमेशन को स्टॉप किया हमारा पैरामीटर बाय डिफॉल्ट पोजीशन पर जो कि 0 है वहां पर नहीं गया। जो हमारी लास्ट पोजीशन थी जहां पर हमने पैरामीटर को छोड़ा था वो वहीं पर रहा। ये डिफरेंस होता है हमारे पास राइट और लैच ऑप्शन में। आपने एक बात को और नोटिस किया होगा, मैंने ऑटोमेशन को ओवरराइट कर दिया। जो हमारे पास प्रीवियसली ऑटोमेशन था यहाँ पर उसको मैंने राइट ऑप्शन से ओवरराइट कर दिया। अगर हमें प्रीवियस ऑटोमेशन को वैसा ही रखना है और नई ऑटोमेशन करनी है उसके लिए हम यहाँ पर टच ऑटोमेशन इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि जब हम पैरामीटर को टच करेंगे तभी हमारे पास ऑटोमेशन शुरू होगी, और जैसे ही हम रिलीज करेंगे हमारी ऑटोमेशन स्टॉप हो जाएगी। तो आइए हम यहाँ पर जो हमने प्रीवियसली ऑटोमेशन किया था उसी पे कुछ चेंजेस करके टच मोड से ऑटोमेशन को करके देखते हैं। तो आपने देखा जब मैंने पैरामीटर को टच किया उसी दौरान सिर्फ ऑटोमेशन हुआ, बाकी हमारा ऑटोमेशन इंटैक्ट रहा। तो जब हमें कभी ऑटोमेशन को ओवरराइट नहीं करना है और बस उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तब हम टच ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑटोमेशन ऑप्शन होता है ट्रिम का। अगर हम उस मोड में जाते हैं तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पर फेडर गोल्डन कलर में एक्टिव हो गया। यहाँ पर हम कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है हमारे पास यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी ऑटोमेशन की होती है अगर हम उसमें कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं यहाँ से हम फेडर के द्वारा कर सकते हैं, और वो अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर हमारे चेंजेस होगा वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आइए हम एक बार ट्रिम ऑप्शन को भी इस्तेमाल करके देखते हैं। तो
तो आपने देखा यहाँ पर जो भी डिफरेंस या एडिशन हुआ है ऑटोमेशन करते वक्त, वो यहाँ पर सिंपली प्रो टूल्स ने कैलकुलेट करके हमें एक ऑटोमेशन कर्व दे दिया है। तो इसे बोलते हैं ट्रिम ऑटोमेशन। किसी भी ऑटोमेशन को वापस से एक्टिव करने के लिए रीड मोड में जाना होता है और यहाँ पर ट्रिम मोड को ऑफ करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास दोबारा से ऑटोमेशन राइट हो सकता है या फिर हमारा ऑटोमेशन में कोई भी और डिफरेंट चेंजेस हो सकता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। जब भी ऑटोमेशन करें उसके बाद उस मोड से हटके आपको रीड मोड में आना होता है। अगर आपको किसी भी सिलेक्टेड ऑटोमेशन को रिलेटिवली एडजस्ट करना है तो आप ऐसे सिलेक्शन करके यहाँ पर अपसाइड डाउन ब्रैकेट का आइकन आता है, उसे रिलेटिवली एडजस्ट कर सकते हैं। इससे हमारा ऑटोमेशन इंटैक्ट रहता है और हम उसको रिलेटिवली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम ऑटोमेशन कर्व पेंसिल के द्वारा चेंज भी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर कोई भी पेंसिल के द्वारा किसी भी पॉइंट को ऐड करके यहाँ से ऐसे वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें ऑटोमेशन में किसी भी पॉइंट को डिलीट करना है तो हम ऑल्ट या ऑप्शन की का यूज करके यहाँ पर माउस से क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो पॉइंट डिलीट हो जाता है। अगर हमें कोई पॉइंट ऐड करना है ऑटोमेशन में तो हम यहाँ पर या तो पेंसिल टूल का या फिर कमांड क्लिक करके वहां पर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। हमें ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है, जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो हमारे पास हमारे एडिटिंग मोड पर निर्भर करता है कि हम कैसे ऑटोमेशन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एडिटिंग टूल्स के नीचे ऑटोमेशन फॉलोज एडिट का ऑप्शन होता है। इसका मतलब होता है अगर हम इस क्लिप को कहीं पर भी और प्लेस करेंगे तो जो इससे रिलेटेड ऑटोमेशन हुई है वो भी वहां पर कॉपी हो जाएगी। तो आपने देखा मैंने इस क्लिप को यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर प्लेस किया, उसके साथ जो मेरे पास ऑटोमेशन थी वो भी शिफ्ट हो गई है। अगर हम ऑटोमेशन फॉलोज एडिट बटन को इनएक्टिव करते हैं और फिर क्लिप को मूव करते हैं तो उसके साथ हमारे पास ऑटोमेशन मूव नहीं होता है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आप किस तरह से ऑटोमेशन को यूज में लाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना प्रो टूल्स में ऑटोमेशन और ऑटोमेशन मोड्स के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।